समाधि एक बुद्धि का स्थिति है। धी मतलब बुद्धि, सम आधि, आधि मतलब अधिष्ठित होना, मतलब स्थिर रहना, एक चीज पे स्थिर रहना। बुद्धि जब एक चीज पे स्थिर होता है तभी समाधि। समाधि बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इस दुनिया में। बोलते हैं कि वो मर गया उसका समाधि हुआ। अरे मरने के बाद समाधि नहीं होता, जिंदा ही उसका बुद्धि जैसे जिस चीज पे स्थिर होता है वही समाधि। हाँ, आजकल बोलते हैं वो समाधि बना है, समाधि। हाँ वो नहीं, समाधि बुद्धि की, हाँ समाधि बुद्धि की स्थिति है, वो चित्त का एक गुण है ना। जब बुद्धि किसी चीज के ऊपर निश्चय हो जाता है वो समाधि है। जब एकाग्रता होता है, एकाग्रता में उसका योग समाधि होता है, और निरुद्ध अवस्था में योग समाधि कंप्लीट होता है। तो योग समाधि जब एकाग्रता अवस्था में होता है उसको योग सूत्र बोलता है कि संप्रज्ञात समाधि, और जब निरुद्ध अवस्था में होता है उसको बोलता है असंप्रज्ञात समाधि। क्या होता है संप्रज्ञात समाधि? इसलिए कहा जाता है वो उस समय उसका एकाग्रता तो रहता है संकल्प के ऊपर, और एकाग्रता कितने चीज के ऊपर? पहला स्टेप होता है कि वस्तु के ऊपर एकाग्रता, जैसे त्राटक विद्या करते हैं, किसी लाइट के ऊपर, किसी विचार के ऊपर एकाग्रता, इसमें बढ़ता रहता है, एकाग्रता बढ़ता है। जब विचार में किया तो ज्ञान के पॉइंट्स के ऊपर एकाग्र किया, उसमें भी एकाग्रता बढ़ता है, क्योंकि उस समय उसका क्या होगा, उसका मन कभी संसार में जाएगा कभी ज्ञान में आएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बार बार संसार से हटा के ज्ञान में ला रहा है, तो उसका एकाग्रता बढ़ रहा है। हो जाए आज 2 मिनट हो रहा है, कल उसका 5 मिनट हो रहा है, कल वो 10 मिनट बढ़ाता जाता है, वो छोड़ता नहीं है अभ्यास को। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने चित्त का जो आनंद स्थिति को महसूस करेगा। वो क्या करेगा, चित्त में एक आनंद मतलब जब उसका एकाग्रता होता है बहुत समय तक और संसार से निवृत्त हो जाता है, चलो हो जाए 5 मिनट के लिए, हो जाए उसको 1 सेकंड के लिए इनिशिएट, लेकिन उसको आनंद की महसूस होगा। जब धीरे धीरे उसको अनुभूति होगा कि मेरे को तो जब संसार की बुद्धि से निवृत्त हो जाता है, जब ज्ञान एकाग्रता मुझे आनंद मिलता है, तो वो बढ़ाता है, मतलब जो आत्मा थोड़ा अच्छा आत्मा है, तो वो बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, उसको लास्ट में क्या होता है, वो सारे वृत्ति को हटा के, जब सारे वृत्ति को हटा देता है, जब उसके चित्त में वृत्ति, चित्त एक मिरर है, मिरर में वृत्तियां को देख रहा है, मतलब एक ज्ञान की वृत्ति देखा, एक संसार की वृत्ति देखा, जब सारे वृत्ति हट गया तो वो खुद देखता है अपना, तब आत्मा रिफ्लेक्ट करता है, आत्मा की प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोलते हैं अस्मिता, खुद को महसूस करता है, वो खुद ऊंची स्थिति है। तो वो बोलते हैं कि वो संप्रज्ञात समाधि का अंतिम स्थिति है। योगी किसको बोला जाता है, जो एकाग्रता में आना, जिसका स्थिति विक्षिप्त है, क्षिप्त है या मूढ़ है, जो पूर्ण अज्ञानता है, उसको योगी नहीं कहा जाता। योगी वही है जो ज्ञान के वृत्ति पे एकाग्रता करना आरंभ किया है। और इसमें क्या है कि 2 चीज है, वो परमार्थिक चीज भी हो सकता है, सांसारिक चीज है, लेकिन योगी वही है जो परमार्थिक के ऊपर एकाग्र कर रहा है। क्योंकि साइंटिस्ट भी एकाग्र करता है, वो भी जो रिसर्च कर रहा है वो भी एकाग्र कर रहा है, लेकिन उसको योग नहीं कहते हैं। योग सिर्फ परमार्थिक के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, परम ज्ञान के ऊपर जो चिंतन कर रहा है।